दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बिलियनियर कौन है? जहां पर वॉरेन बफेट को अपना पहला बिलियन कमाने में 55 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ जे वॉकर ने अपना पहला बिलियन केवल एक ही साल में कमा लिया था। उन्होंने bubble.com के टाइम पर priceline.com नाम की वेबसाइट लॉन्च की थी और उससे उनकी नेटवर्थ 0 से बिलियंस हो गई थी। बट जे वॉकर ज्यादा टाइम तक इसको सस्टेन नहीं कर पाए और .com बबल के टाइम पर उनका बिजनेस क्रैश हो गया और उनकी नेटवर्थ बिलियंस से गिरकर मिलियंस में आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन बफेट अभी भी टॉप पर ही बने हुए हैं। उन्हें उस मार्केट क्रैश में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और हर कोई इसी तरह की वेल्थ चाहता है जो हमेशा सस्टेनेबल रहे। बट ये जो मनी गेम है वो इतना इजी नहीं है, वो काफी टफ है और अगर आपको इस मनी गेम के रूल्स पता नहीं होंगे तो आप बर्बाद हो सकते हो। और ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि वो पूरी लाइफ हार्ड वर्क तो करते हैं बट एंड में वो गरीब रहते हैं। उनके पास कुछ खास पैसे होते नहीं है जिससे कि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि उन्हें इस मनी गेम के रूल्स पता ही नहीं होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी हालत ऐसे ना हो तो आपको इन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 9 ऐसे रूल शेयर करने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। और दोस्तों, लास्ट कुछ वीक्स में मैंने आपको गूगल और एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए थे। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू ईयर गिफ्ट देने वाला हूँ। अपनी वन ऑफ माई फेवरेट कार कंपनी टेस्ला के फ्री शेयर्स देने वाला हूँ। उसकी डिटेल्स आपको वीडियो में आगे मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले आता है रूल नंबर 1, पैसे पेड़ पर उगते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, क्योंकि हमने तो अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी से यही कहावत सुनी है कि बेटा पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। पर सच तो यही है कि अगर आप अपना नजरिया नहीं बदलोगे और हमेशा यही सोचते रहोगे कि पैसा कमाना तो सबसे मुश्किल काम है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आप जिंदगी भर भाग दौड़ कर पैसे कमाने के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको पैसे पेड़ पर लगाने ही होंगे। हाँ, ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। आपको पता होगा कि एक पेड़ लगाना कितना मुश्किल होता है। पहले हम उसके बीज बोते हैं, उसे समय समय पर खाद पानी डालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। और आपको पता है कि रातों रात तो पेड़ ग्रो होता नहीं है, पेड़ ग्रो करने में टाइम लगता है। पर जब एक बार पेड़ बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, तो आपको हमेशा के लिए वो फल फ्रूट देता रहता है और तब आपको उस पेड़ की इतनी देखभाल करने की जरूरत भी नहीं होती है। आप आराम से उसके फ्रूट को एंजॉय कर सकते हो। और यही सेम चीज हमारे एसेट्स के साथ होती है। जब आप कोई बिजनेस खड़ा करते हो और वो एसेट्स आपका ग्रो हो जाता है, तब वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। उस समय आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं होती है। और ये आपका एसेट्स या बिजनेस इसलिए ग्रो करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या हो जाए, आपकी जॉब चली जाए या फिर आप बीमार हो जाए, तो उस समय ये पेड़ आपको फल देता रहेगा। मतलब कि यह एसेट्स आपको पैसे जनरेट करके देता रहेगा और आप काम नहीं करोगे तब भी आपकी इनकम होती रहेगी। रूल नंबर 2, मनी डोंट सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। बहुत से लोगों को लगता है कि एक बार हम खूब पैसा कमा ले तो उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट ये सच नहीं है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई इनसिक्योरिटी रहती ही है। और इस इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए हम महंगी कार खरीद लेते हैं, बड़ा घर ले लेते हैं और नए नए स्मार्टफोन ले लेते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी तभी तो हमें एडमायर करेगी जब हम शो ऑफ करेंगे। आपकी महंगी कार आपको कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक अच्छा फील करवा सकती है, बट उसके बाद कुछ नहीं। आपको कुछ टाइम बाद बस नॉर्मली फील होगा, क्योंकि उस कार को खरीद लेने से आपकी इनसिक्योरिटी जाने वाली नहीं है। और ये एक ऐसी साइकिल है जिसके पीछे इंसान भागता रहता है बट कभी भी खुश नहीं रह पाता है। तो अगर आप एक्चुअल में अपनी इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हो तो आपको उससे दूर करने के तरीके खोजने होंगे। उसके लिए आपको दूसरों को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ना ही इस बात पर ध्यान देना है कि लोग क्या सोचेंगे। आप जो चाहे खरीदो, बट हमेशा खुद के लिए खरीदो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट वाइजली। जब बात होती है इन्वेस्टमेंट की तो हमारे काफी सारे डिसीजन लॉजिकल नहीं होते हैं। हम कुछ ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिनके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं होती है, बस इसलिए क्योंकि सब लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी उस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने से पहले बिल्कुल भी हम रिसर्च नहीं करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वेल, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और उनकी कंपनियां भी तो शेयर्स मार्केट में लिस्टेड होंगी। हम उनमें इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? पीटर लिंच, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर, कहते हैं कि हमें उन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट हम डेली यूज करते हैं और जिनकी ग्रोथ में हम बिलीव करते हैं। और देखा जाए तो आजकल हम इंडियंस ऑन ए डेली बेसिस पर कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं। मूवीज हम नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग हम अमेजोन से करते हैं और फोन हम एप्पल का यूज करते हैं। एक कंपनी जिसकी कार हर कोई चलाना चाहता है वह है टेस्ला। कितना अच्छा होता अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। एप्पल, अमेजोन, गूगल, टेस्ला जैसी कंपनीज की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है एंड आई एम श्योर कि आगे भी अच्छी होती रहेगी। एंड क्या आप जानते हैं कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। मैं सजेस्ट करूंगा कि 2022 में आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का अपना एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं
यूएस स्टॉक्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशन इन्वॉल्व थे, बट IND मनी ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे, और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में आप एक छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आप सबको IND मनी के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। बस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पे साइन अप करना है और आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स रिवॉर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी को इंस्टॉल करते हो तो बस आपको BBM टेस्ला कोड साइन अप करते टाइम डालना है और आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे। यूएस स्टॉक इन्वेस्टमेंट के अलावा जब आप IND मनी पे अपने क्रेडिट कार्ड को ऑटो ट्रैक करते हो तो आपको आपके क्रेडिट स्पेंड पे IND मनी फ्री यूएस स्टॉक्स रिवॉर्ड्स के रूप में देता है। मतलब अमेजोन पर शॉपिंग करने पर अमेजोन के स्टॉक्स या फिर मैकडोनल्ड का बर्गर परचेज करने पर मैकडोनल्ड्स के स्टॉक्स। अब आता है रूल नंबर 4, पैसा खर्च करने की कोई लिमिट ही नहीं होती है। दुनिया के मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और अपनी लाइफ पेचेक टू पेचेक जीते हैं, मतलब पूरी तरह से वो अपनी सैलरी पर डिपेंड रहते हैं और वो हमेशा यही सोचते हैं कि एक बार मेरी सैलरी बढ़ जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने लग जाऊं तो मैं पैसा भी इन्वेस्ट करने लग जाऊंगा। बट जब एक्चुअल में उनकी सैलरी बढ़ती है तो होता कुछ नहीं है, ऊपर से उनके खर्चे और भी बढ़ जाते हैं। और जब भी उनकी इनकम इंक्रीज होती है तो उनके एक्सपेंसेस भी अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना होता है। और अगर आप पैसों को लेकर डिसिप्लिन नहीं रहते हो और बेफालतू खर्चा करते रहते हो तो आप चाहे लाखों ही क्यों ना कमा लो, मंथ एंड में आपके पास कभी भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर आप चुटकी बजाकर लाखों खर्च कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। अगर इलोन मस्क अमेरिका में दिन में $1 में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप तो उनसे कहीं ज्यादा कमा रहे हो। आप बड़ी आराम से कम खर्चा की अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। हाँ, आपके दिमाग में आ सकता है कि फिर लाखों कमाने का फायदा ही क्या। बिल्कुल, आप अपने पैसे को एंजॉय कर सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, नए नए गैजेट्स ले सकते हो, बट एक बजट में एक लिमिट बनाकर आपको आपके एक्सपेंसेस करने हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि आपके एक्सपेंसेस हमेशा आपकी इनकम से कम ही होने चाहिए। रूल नंबर 5, किसी को मत बताओ कि आपके पास पैसे हैं। दूसरों को पैसा दिखाना किसको अच्छा नहीं लगता। जब कोई इंसान अच्छा पैसा कमाने लगता है तो वो चीख चीख कर बताता है कि वो कितना पैसा कमा रहा है। आखिर में उसे लोगों की वाहवाही भी तो सुननी है। बट प्रॉब्लम यही है कि पैसा एक मैग्नेट की तरह होता है। जब आपके पास खूब पैसा होगा तो लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और अचानक से उनका प्यार आपकी ओर उमड़ पड़ता है, क्योंकि सबको आपके पास पैसा जो दिखाई देता है। और हाँ, ये अच्छा भी लगता है जब लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, बट जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर किसी को नहीं पड़ेगी कि आप क्या करते हो। इसलिए आप चाहे जितना भी पैसा कमा लो, मिलियनरी क्यों ना बन जाओ, बट उसका बखान पूरी दुनिया में ना करो, हमेशा हम्बल रहो। रूल नंबर 6, मनी इज ए लाइफ लॉन्ग गेम। हम हर जगह यही सुनते आए हैं कि एक बार से इतना पैसा कमा लो, उसके बाद आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने जो सिस्टम बिल्ड किया है उससे आपकी इनकम तो जनरेट होने लग गई है, बट अगर आप उस पर काम करना ही बंद कर दोगे, उसे मैनेज ही नहीं करोगे, तो वो वापस से आपकी जो इनकम है वो बंद हो जाएगी। अगर आपने अभी अभी अपना घर खरीदा है और आप चाहते हो कि उससे आपकी इनकम हो, तो आप जल्दी से जल्दी किराएदार ढूंढने की कोशिश करोगे ताकि आप उस घर को रेंट पर दे सको। और अगर आप उसका ख्याल नहीं रखोगे, सही से मैनेज नहीं करोगे, तो वो आपका घर जिसे आपने एसेट क्रिएट करने के लिए खरीदा था, वह जल्दी आपकी लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर आप कोई बिजनेस खोलते हो तो आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर होंगे जिनसे आपको फाइट करना है, क्योंकि वो तो आपको बर्बाद करने के लिए ही बैठे हैं। हाँ, आप अपना काम ऑटोमेट जरूर कर सकते हो दूसरे लोगों को हायर करके, बट उन्हें भी आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस ही नहीं बचेगा। इसलिए ही दुनिया के सबसे अमीर लोग अभी भी काम करते रहते हैं। रूल नंबर 7, नॉट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। जहाँ पहले 100 रुपए भी हमें बहुत ज्यादा लगते थे, बट आज के टाइम पर 100 रुपए में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। उसी तरह बहुत सारे लोग आज जो कमा रहे हैं उसी में खुश रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज जिंदगी कट तो रही है, क्यों एक्स्ट्रा स्किल सीख कर अपनी इनकम को बढ़ाना, और अपने फ्यूचर को इग्नोर करते रहते हैं। और धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते चले जाते हैं और इसलिए वो हमेशा रैट रेस में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इनकम को बढ़ाने पर जोर ही नहीं दिया है। रूल नंबर 8, पैसा रातों रात नहीं बढ़ता है। जिस तरह एक पेड़ रातों रात ग्रो नहीं हो जाता है, वो धीरे धीरे कुछ सालों में बड़ा होता है और फल देना स्टार्ट करता है। उसी तरह हमारी जो वेल्थ होती है वो भी धीरे धीरे ग्रो होती है। एक बात हमेशा हमें ये याद रखनी चाहिए कि जितना जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मैजिक से हम कुछ ही पैसे इन्वेस्ट करके अमीर बन सकते हैं। वॉरेन बफेट ने अपना पहला इन्वेस्टमेंट 11 साल की उम्र में किया था। जरा सोच के देखिए, आप 11 साल की उम्र में थे, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर याद आए तो। इसलिए आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत ही यही है। रूल नंबर 9,
यूज दैट वाइजली। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको आपके लोन्स को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कुछ लोन जैसे एजुकेशन के लिए लिया गया लोन और होम लोन फिर भी आपके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा लिया गया कोई भी लोन आपकी वेल्थ को बढ़ने नहीं देगा, खासकर ऐसे लोन जिनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। वन लोन जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे महंगी कार और मोबाइल फोन, इनके लिए लिया गया लोन सही नहीं होता है, क्योंकि जब आप कोई कार लेते हो तो उसकी वैल्यू शोरूम से उतरते ही 20 से 30% तक गिर जाती है, और ऐसा लोन आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन पर आपको इंटरेस्ट भी काफी देना पड़ता है। आप कोशिश करो कि चाहे मोबाइल फोन हो या फिर आपका लैपटॉप हो या फिर कोई कार ही क्यों ना हो, इन सबको आप जितना हो सके कैश में ही बाय करो। और अगर आपके पास इतना सारा कैश नहीं है तो कोई सस्ता मोबाइल और सस्ती कार ले लो। एक और लोन जिसको आपको कंसिडर करना ही चाहिए वो है क्रेडिट कार्ड। यह भी आपके लिए एक तरह का लोन ही है, क्योंकि अगर आप बिल टाइम पर पे नहीं करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा हाई, 30 से 40% तक। इतना रिटर्न तो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट से ला ही नहीं सकते हो। इसलिए क्रेडिट कार्ड से उतनी ही शॉपिंग करो जितने पैसे आपके पास बैंक अकाउंट में हो। जैसे कि आपका मंथली क्रेडिट कार्ड का बिल 20,000 है तो इतने पैसे आपके पास ऑलरेडी आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप सही से क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों ये थे 9 इंपॉर्टेंट लेसन जो हमें पता होने चाहिए अगर हम अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधारना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। तो अगर आप सही से इन सारे रूल्स को फॉलो करते हो तो आप पैसे के इस गेम को अच्छे से समझ पाओगे और उसे सही से खेलकर उस पर जीत हासिल कर पाओगे। और दोस्तों IND मनी ऐप डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके टेस्ला के फ्री शेयर क्लेम करना मत भूलिएगा। रिमेंबर द कोड BBM टेस्ला। IND मनी को ओवर 3 मिलियन इंडियंस यूज कर रहे हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। सो आपकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा, और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।